नमस्कार, एपीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। दिल्ली के कांजावाला में अंजलि सिंह की दर्दनाक मौत के मामले में पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है। एक ओर जहां इस मामले में शुरुआत से ही पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसकी थ्योरी भी सवालों के घेरे में है। इस बीच अंजलि की मौत के मामले में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे पुलिस की भूमिका और संदिग्ध नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के बाद जब आरोपी अंजलि को दिल्ली की सड़कों पर घसीट रहे थे, तब आरोपियों को पकड़ने के लिए पीसीआर वैन समेत 10 पेट्रोलिंग वाहन तैनात किए गए थे। इसके बावजूद वे आरोपियों को नहीं पकड़ पाए। वहीं सूत्रों के मुताबिक कांजावाला होशंबी बॉर्डर और अमन विहार इलाके से तैनात 3 पीसीआर वैन समेत 10 पुलिस वाहन बोलेरो कार के खोज में जुटे हुए थे, लेकिन घने कोहरे की वजह से वे आरोपियों को नहीं पकड़ पाए। आरोपी कार को मुख्य सड़क की बजाय गलियों में ले गए थे। दरअसल 31 दिसंबर की देर रात अंजलि की स्कूटी का एक्सीडेंट कार से हो गया था। इसके बाद अंजलि का पैर कार में फंस गया था। आरोपी अंजलि को 12 किलोमीटर तक सड़कों पर घसीटते रहे। इसके चलते अंजलि की मौत हो गई। इसके बाद वह शव को सड़क पर छोड़कर भाग गए। अंजलि की मौत को 100 घंटे से ज्यादा हो गए थे। पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, उनसे जांच सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 1 जनवरी को पुलिस को सुल्तानपुरी में अंजलि का शव मिला। पुलिस ने एक्सीडेंट की धाराओं में केस दर्ज किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 जनवरी को एक्सीडेंट की थ्योरी पर सवाल उठे। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा इसमें जोड़ी। वहीं आपको बता दें कि 3 जनवरी को एक्सीडेंट की घटना में नए शख्स की एंट्री हुई। ये अंजलि की सहेली निधि थी और निधि ने अंजलि के नशे में होने की बात कही। आपको बता दें कि 4 जनवरी को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें अल्कोहल का जिक्र नहीं है। निधि के घर पहुंचने की टाइमिंग पर सवाल उठे। अंजलि के परिवार ने निधि के दावों को झूठा बताया। वहीं सूत्रों के मुताबिक 1 जनवरी को पीसीआर को पहली कॉल रात को 2:30 बजे मिली, जिसके बाद दूसरी कॉल करीब 3:30 बजे मिली। इस दौरान पुलिस को बताया गया कि महिला का शव एक कार के नीचे फंसा है और कार चालक उसे घसीटता रहा, लेकिन घने कोहरे के चलते राहगीर पुलिस को गाड़ी नंबर नहीं दे सका। वहीं इसके बाद रोहिणी जिले के 4 एसीपी की अध्यक्षता में कई टीमों का गठन किया गया था ताकि वह कार का पता लगा सके। साथ ही पीड़िता के साथ साथ आरोपियों की भी पहचान की जा सके। वहीं मामले को सुलझाने के लिए अमन विहार, प्रेम नगर, बेगमपुर और प्रशांत विहार की टीमों को तैनात किया गया था। पुलिस कांजावाला इलाके में लगे सीसीटीवी नंबर प्लेट रीडर वाले कैमरे की मदद से बोलेरो कार का पता लगाने में सफल हुई। वहीं इसके बाद पुलिस कार के मालिक के पास पहुंची। इतना ही नहीं, एक सीसीटीवी फुटेज और सामने आया जिसमें देखा गया कि एक पीसीआर वैन घटना के 5 मिनट बाद सुल्तानपुरी और कांजावाला इलाके के उसी रास्ते से गुजरी थी। वहीं इस पर पुलिस वालों का कहना है कि पीसीआर वैन एक झगड़े को सुलझाने जा रही थी। वहां से 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया था। जब पीसीआर कॉल लेकर लौट रही थी तो उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी देखी और इलाके के एसएचओ को इसकी जानकारी दी। वहीं पुलिस अधिकारी के मुताबिक एक्सीडेंट वाली जगह कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में पीसीआर में मौजूद पुलिसकर्मियों को लगा कि पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया जाए। इसके बाद पुलिस ने स्कूटी के मालिक का पता किया और जांच में पता चला कि स्कूटी अंजलि सिंह की है, जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। वहीं सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने एक और सीसीटीवी फुटेज जो है वो बरामद किया है और उन्होंने कहा है कि इसमें पीड़िता शराब पीती और झगड़ा करती हुई नजर आई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब पीने की बात पता नहीं चल पाई है। पुलिस का कहना है कि विस्तार रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा कि अंजलि नशे में थी या नहीं। वहीं निधि की बात करें जो कि उसकी सहेली है, इसको लेकर उधर अंजलि की मां ने उसकी दोस्त निधि के दावे को खारिज किया। अंजलि की मां ने बताया कि उनकी बेटी कभी शराब नहीं पीती थी और ना ही उन्होंने कभी निधि को देखा। अंजलि की मां ने कहा कि वह हमारे घर पर कभी नहीं आई और वह झूठ बोल रही है। वहीं पुलिस कर्मियों का कहना है कि निधि इस मामले में प्रमुख चश्मदीद है, क्योंकि हादसे से पहले वही अंजलि के साथ नजर आई थी। जांच में जुटी पुलिस को निधि के घर पहुंचने के 2 सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। एक सीसीटीवी फुटेज में वह गली में भागती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी में वह घर पहुंचती दिखाई दी। निधि के घर पहुंचने का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो रात के 1:36 के जो समय है वो दर्ज किया गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक अंजलि का एक्सीडेंट 2-2:30 बजे के बीच हुआ। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि वह एक्सीडेंट से पहले घर कैसे पहुंच गई। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के कैमरे की जो टाइमिंग है वो 45 मिनट पीछे है। वहीं जिस फुटेज में वह गली में दिखाई दी थी वह रात 2:02 का है। पुलिस के मुताबिक दोनों फुटेज की टाइमिंग को लेकर जांच और पूछताछ की जा रही है।
तो अंजलि का जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ और इसमें जो पुलिस की नाकामी दिखाई दी है वो आप बहुत ही साफ तरीके से दिखाई दे इस चीज को देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि इस तरीके से महिलाओं की और लड़कियों की सुरक्षा कितनी खतरे में है। और ये जो पूरा मामला आपने देखा है इसमें अंजलि की दोस्त जो है निधि, उसने जो बोला कि एक्सीडेंट हुआ और वो वहां से अंजलि को छोड़ के चली गई, तो ये थोड़ा सा अजीब है कि जब दो लोगों का एक्सीडेंट होता है तो एक को इतनी चोट आती है और दूसरा इतनी आसानी से वहां से उठ के भाग जाता है। वहीं उसकी दोस्त ने यह भी दावा किया कि अंजलि नशे में थी, और कहीं ना कहीं ये बात जो है वो झूठ भी लग रही है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें ये चीज पाई गई है कि अंजलि नशे में नहीं थी, और अंजलि की मां ने भी ये बात कही कि मेरी बेटी नशा नहीं करती थी। तो हो सकता है कि ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ है ये हो सकता है प्लान्ड हो, या हो सकता है कि ये सच में एक्सीडेंट हो, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा केस देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अंजलि का जो एक्सीडेंट हुआ है इसकी जो सच्चाई है वो जनता के सामने जल्द से जल्द आए और अंजलि को और अंजलि की आत्मा को शांति मिले। तो ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।